ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध हित में सत्तात्प्रजाय विनाशाय कृष्ण धर्मयोम ओम हरि ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम बोधरम वासुदेव हरे श्रीधर माधवम गोपी कवलो जानकी नायकम रामचंद्रे ओम अथ अथ गीता अथ श्री श्री गीता भक्ति योग 12वें अध्याय का कौन कौन छठा 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 प्रवचन। ओम हे प्रभु, हमें ये सब जानने के बाद अपने अंतर्ज्ञान में जो जलाने की शक्ति देना और सारे दुर्द्वारों को बहुत भीतर से निकाल देना। पहले में द्वेष कैसे, भक्ति कैसे, विराग कैसे, धन ज्ञान कैसे, धन द्वेष कैसे खत्म करना है, इसी का वर्णन किया गया। ये प्रभु अब आगे हमें अपने मन विचारों को शुद्ध करके इस आत्म को अंतर्गत में डालने की शक्ति देना। ओम हरि ओम हरि ओम। मध्य पितर मनोबुद्धि यथा दृढ़ निश्चय। ज्ञानी भगत के लिए 3 बातें कह रहे हैं श्री कृष्ण। एक तो मेरा ज्ञानी भगत सतत संतुष्ट रहता है। दूसरी बात यथात्मा होता है। यथात्मा का अर्थ होता है पूरी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती है। तीसरी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं दृढ़ निश्चय। उसका निश्चय बिल्कुल दृढ़ होता है। निश्चय बिल्कुल ही डगमगाता नहीं है, कामता नहीं है। जो निश्चय कर लेता है वह कर लेता है। यथात्मा होता है, दृढ़ निश्चय ही होता है। और मध्य भीतर मनोबुद्धि, उसके बुद्धि और मन मेरे प्रति पूर्ण अर्पित होते हैं। वह पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित होता है। इन 3 बातों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा ज्ञानी भगत यथात्मा होता है। यथात्मा का अर्थ होता है जिसके शरीर बस में है, जिसके इंद्रियां बस में है, जिसके मन बस में है, जिसके बुद्धि बस में है, जिसके प्राण बस में है, जिसके आत्मा बस में है। हमारे तो कुछ भी बस में नहीं है महाराज, बिल्कुल जीरो हैं। ना हमारे शरीर बस में है, ना इंद्रिया बस में है, ना मन बस में है, ना बुद्धि बस में है, ना प्राण बस में है। कुछ भी बस में नहीं है हमारी गलती बड़ी खस्ता है। हमारी आँख जो चाहे देखने लगती है, कान जो चाहे सुनने लगते हैं, कान नाक जो चाहे सूंघने लगते हैं, जिह्वा जो चाहे बोल देती है, जो चाहे खा लेती है। ये हाथ जो चाहे करने लगते हैं, पाँव जहाँ चाहे वहीं चले जाते हैं। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और हमारा यह मन जो भी सोचना चाहे सोचे, बुद्धि जो भी चाहे तर्क वितर्क करती रहे। हमारी हालत उस रथ जैसी है जैसे कोई रथ चला रहा हो, उसका सारथी सो गया हो या शराब के नशे में चूर हो, उसके हाथ से घोड़े की लगामें छूट गई हो। कोई घोड़ा बाएं चल रहा हो, कोई दाएं चल रहा हो, कोई आगे चल रहा हो, कोई पीछे चल रहा हो, कोई घोड़ा बैठ गया हो। जैसी हालत उस रथ की होती है, रथ में बैठे हुए रथी की होती है, मालिक की होती है। ठीक वैसी ही हालत है हमारी। हमारी इंद्रियां कुछ कह रही हैं, ना तो हमारी आंखें हमारे कंट्रोल में है, न नाक हमारे कंट्रोल में है, न जिह्वा हमारे कंट्रोल में है। हम जानते हैं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, फिर भी गाली निकल जाती है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किसी तरह से क्रोध से या गुस्से से हमारे ऊपर हाथ उठा लिया तो तत्काल जल्दी में हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जल्दी में उठ जाता है। किसी भी इंद्रिय पर हमारा कंट्रोल नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे ज्ञानी भगत की यह हालत नहीं। वह महात्मा होता है, इंद्रिया हमारी नौकर है। ये हमारी मालिक नहीं है। नौकर मालिक के बस में होने चाहिए। यदि नौकर मालिक के नियंत्रण में नहीं है तो तुम्हारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, तुम्हारी सारी मनुष्य अस्त व्यस्त हो जाएगी। मालिक नौकर के कंट्रोल में चले तो हमारी क्या बुरी हालत हो जाएगी, आप सोचो तो सही। यह तो मैं गीता कह रहा हूँ और गीता में ज्ञानी भक्तों के लक्षण कह रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि घर के नौकर हमारे बिना रह जाते हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकते। घर में यदि एक दिन 2 नौकर ना हो तो हमारी बुरी हालत हो जाती है। हमारी इंद्रियां इस प्रकार हम पर हावी हो गई हैं
कि नौकर हमारी सेवा के लिए हैं, हमारे सत्कार के लिए हैं, नौकर हमारी देख रेख के लिए हैं, नौकर हमारे इशारे और इंगित से चलने वाले हैं, नौकर मनमानी के लिए नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मेरा ज्ञानी भगत महात्मा होता है। यदि देखो, यदि संयम नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं होगी।